जो सबसे पहला सवाल है वो है विच शॉर्टकट ओपन्स द फाइंड डायलॉग बॉक्स इन मोस्ट एप्लीकेशंस। आपके ऑप्शंस है Ctrl+F, Ctrl+H, Ctrl+E, Ctrl+Q। सही जवाब है Ctrl+F। अगला सवाल देखते हैं विच शॉर्टकट इज यूज टू रीडू द लास्ट एक्शन। रीडू अंडू ध्यान रखने वाली बात है। ऑप्शन है आपके Ctrl+Z, Ctrl+Y, Ctrl+R और Ctrl+U। सही जवाब है Ctrl+Y। अंडू के लिए हम लोग Ctrl+Z यूज़ करते हैं और रीडू के लिए Ctrl+Y यूज़ करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि MS एक्सेल में नए वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम लोग यूज़ करते हैं। इन MS एक्सेल विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। आपके ऑप्शंस हैं Shift+F11, Ctrl+N, Ctrl+Shift+W, Alt+Enter। सही जवाब हो जाएगा Shift+F11। चलिए अगला सवाल देखते हैं विच शॉर्टकट स्विचेस बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस इन विंडोज़। विंडोज़ में जो भी एप्लीकेशंस हम लोग खोले रखते हैं स्टार्ट जिस पे हम काम कर रहे हैं, अगर हमें उनके बीच में स्विच करना है तो हम लोग कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं Alt+Escape, Alt+Tab और Ctrl+Shift+Tab और लास्ट ऑप्शन है Windows+Tab। द करेक्ट आंसर विल बी Alt+Tab। चलिए अगला सवाल देखते हैं इन MS वर्ड विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स अ पेज ब्रेक। ऑप्शन है Ctrl+P, Ctrl+Enter, Alt+Enter या Shift+Enter। द करेक्ट आंसर विल बी Ctrl+Enter। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट ओपन्स द रन डायलॉग बॉक्स इन विंडोज़। रन की बात हो रही है यहाँ पे। Ctrl+R, Windows+R, Shift+R और Alt+R। द करेक्ट आंसर विल बी Windows+R। चलिए अगला सवाल देखते हैं इन मोस्ट एप्लीकेशंस Ctrl+Shift+T इज यूज्ड फॉर ओपन अ न्यू टैब, रीओपन लास्ट क्लोज टैब, क्लोज द करेंट टैब और रिफ्रेश द पेज। Ctrl+Shift+T बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है और ये यूज होता है लास्ट जो क्लोज टैब है उसको रीओपन करने के लिए। देन सो द करेक्ट आंसर विल बी रीओपन द लास्ट क्लोज टैब। चलिए अगला सवाल देखते हैं विच शॉर्टकट मिनिमाइजेज ऑल ओपन विंडोज इन विंडोज OS। ऑप्शंस हैं Ctrl+M, Windows+D, Alt+Space या Windows+Tab। करेक्ट आंसर विल बी Windows+D। जितने भी विंडोज़ में ओपन है विंडोज़ उनको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग Windows+D इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं इन विच शॉर्टकट रिमूव्स ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम सेलेक्टेड टेक्स्ट। ऑप्शन है Ctrl+Shift+C। अगला ऑप्शन है Ctrl+Space, Ctrl+Shift+V, Ctrl+Shift+F। फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। द करेक्ट आंसर विल बी Ctrl+Space। अगला सवाल देखते हैं MS एक्सेल में कौन सा शॉर्टकट की हम लोग यूज़ करते हैं फंक्शन डायलॉग बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए। इन MS एक्सेल विच शॉर्टकट डिस्प्ले द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स। ऑप्शंस आर Alt+F2, Shift+F3, Ctrl+F3 या Alt+Shift+F। द करेक्ट आंसर विल बी Shift+F3। चलिए अगला सवाल देखते हैं विच शॉर्टकट इज यूज टू स्विच बिटवीन ओपन टैब्स इन मोस्ट ब्राउजर्स। ब्राउजर्स के बीच में स्विच करने के लिए हम लोग कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। ऑप्शंस है Ctrl+Tab, Ctrl+W, Ctrl+N और Alt+Tab। Alt टैब है या कंट्रोल टैब है। द करेक्ट आंसर विल बी Ctrl+Tab। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं विच शॉर्टकट ओपन्स द सिस्टम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स इन विंडोज़। प्रॉपर्टीज़ वाले डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम लोग कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं विंडोज़ में। ऑप्शंस है Windows+Pause या ब्रेक, Windows+I, Alt+Enter या फिर Ctrl+Shift+Escape। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा Windows+Pause या ब्रेक। ठीक है चलिए
अगला सवाल देखते हैं। इन MS Excel which shortcut key display the go to dialog box? Options are Ctrl+F, Ctrl+G, Ctrl+Shift+G या Ctrl+H. The correct answer will be Ctrl+G. Next question is, which shortcut is used to shut down Windows directly? बहुत easy है but important है। Alt+F4, Ctrl+F4, Windows+F4 या फिर Ctrl+Alt+F4। आप किसी भी क्वेश्चन को ये समझ के मत प्रिपेयर करो कि ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है। देखो एग्जामिनेशन में क्या होगा ना, अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे ना इजी क्वेश्चंस को भी, तो ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, पढ़ाई सब करते हैं लेकिन एग्जामिनेशन में जो प्रेशर होता है ना, और BPSC का फेवरेट है, क्वेश्चंस इजी होते हैं लेकिन जो ऑप्शंस देने का उनका तरीका है वो आपको कंफ्यूज कर देगा। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, इजी हो, मॉडरेट हो या डिफ़िकल्ट हो, हर तरह के क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर कर रखोगे, प्रैक्टिस कर रखोगे, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो TRE 1 और 2 का पेपर बहुत ईजी था। TRE 3 में पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल अपग्रेड हुआ था, तो इसलिए हम लोग इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट हर तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो किसी भी पेपर को या सेट जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ये सोच के छोड़ना मत कि अरे ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। नहीं, प्रैक्टिस ही आपको हेल्प करेगा एग्जाम में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Alt+F4। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू रिफ्रेश फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज़? आपके ऑप्शंस हैं F5, Ctrl+R, Ctrl+F5 या Alt+F। सही जवाब है F5। रिफ्रेश करने के लिए हम लोग F5 का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन MS Word विच शॉर्टकट ओपन्स द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक? F7, F2, Shift+F7 या फिर Ctrl+F7। द करेक्ट आंसर इज F7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन MS Excel विच शॉर्टकट डिस्प्लेज द करेंट डेट इन अ सेल? डेट के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है? Ctrl+D, Ctrl+सेमीकोलन, Ctrl+कोलन या Shift+सेमीकोलन? द करेक्ट आंसर विल बी Ctrl+सेमीकोलन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोलन और सेमीकोलन के बीच में आपको एग्जामिनेशन में कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो इन ऑप्शंस जो होता है ना कंफ्यूज करने वाला, वो तभी दूर होगा जब आप इजी क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच शॉर्टकट कट इज यूज टू ओपन विंडोज फाइल एक्सप्लोरर? ऑप्शन है Windows+E, Ctrl+E, Alt+E या Windows+Shift+E। द करेक्ट आंसर विल बी Windows+E। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन MS PowerPoint विच शॉर्टकट स्टार्ट्स द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग? F5, Shift+F5, Ctrl+F5 या Alt+F5? द करेक्ट आंसर इज F5। द करेक्ट आंसर इज F5। अगला सवाल देखते हैं। विच शॉर्टकट स्विचेस बिटवीन ओपन विंडोज ऑफ द सेम ऐप इन विंडोज 10 और 11? ऑप्शंस हैं Ctrl+Tab, Ctrl+F6, Ctrl+Alt+Tab, Ctrl+Windows+Tab। Which shortcut switches between open window of the same app in Windows 10 और 11? ठीक है, ध्यान से देखिए ऑप्शंस। द राइट आंसर विल बी Ctrl+Windows+Tab। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये थे आज के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज बोल लो, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल लो, ये सब कुछ थे। और ये सारे क्वेश्चंस भी आप एस्टेट में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो एस्टेट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। TRE 4 में भी आपको विंडोज से क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी टॉपिक आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ से नहीं आएंगे क्वेश्चंस, अनएक्सपेक्टेड है एग्जामिनेशन। ठीक है, तो
एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करो और जिस चीज़ का इंतज़ार है वो आज नहीं तो कल तो एग्जामिनेशन तो होना ही है, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।